पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज पहुंचे ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय किया प्रखंड मुख्यालय का निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी कक्षों का गहनता से अवलोकन किया और कुछ कमियों को दूर करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने प्रखंड मुख्यालय में स्थित शौचालय के टूटे हुए शीशों को जल्द बदलने का भी निर्देश दिया, जिसके बाद डीएम ने सभी संचिकाओं का गहन निरीक्षण किया, जिनमें उपस्थित पंजी, लोक शिकायत निवारण, उच्च न्यायालय, क्रम पंजी और लोक बुक शामिल थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी चीज संतोषजनक पाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बीआरसी भवन को जल्द चालू करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करने का आदेश दिया। आज ठाकुरगंज प्रखंड का नियमित निरीक्षण रखा गया था, तो चूँकि पहले से इसकी सूचना दी हुई थी तो शायद तैयारियों को करके यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की तैयारी भी अच्छी थी। जितने भी पंजियों हैं और प्रखंड की जो नॉर्मल व्यवस्था है उन सभी को दुरुस्त किया गया है कि ये सब चीज़ों का निरीक्षण रखा गया था। सर, अंचल में देखा जाता है कि दलालों का अड्डा बना हुआ रहता है। इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अंचल के स्तर पे जितने भी हम लोगों के आवेदन हैं, आपके म्यूटेशन के हो गए, परिमार्जन प्लस के हो गए, तो उन सभी में हम लोगों ने कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कर्मचारी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बैठें और उनके साथ हम लोग मिलके उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन रहेगा, तो इनके बीच मिडिल मैन की जो संभावना है वो कम रहेंगी। तो इस बीच में इस संदर्भ में प्रत्येक हलका के लिए एक टाइम और डेट भी निर्धारित किया गया है, जो कि ठाकुरगंज में भी इसका इम्प्लीमेंटेड हुआ है और उसको वहाँ पर उस टाइम और डेट पे हल्का कर्मचारी उस हल्का में ज़रूर बैठते हैं। भारी मात्रा में सर रिजेक्शन किया जाता है, मोटेशन नहीं, इसको लगातार हम लोग इसको रिव्यू करते हैं और जितने भी रिजेक्शन केसेस हो रहे हैं उसमें से कुछ को देख के हम लोग इसको रिव्यू भी कर रहे हैं कि कुछ गलत रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों का भी जानकारी का भी कई बार अभाव रहता है और कई बार ऐसा भी होता है कि गलत नंबर से जो म्यूटेशन या फिर परिमार्जन प्लस के केसेस हम लोगों के द्वारा आवेदन के द्वारा दिए जाते हैं, तो कुछ गलत जानकारियाँ भी, जैसे मोबाइल नंबर बहुतों में कई बार देखा जाता है कि गलत भर दिया जाता है। तो अपील भी रहेगी जनता लोगों से कि आप जो जानकारी उसमें भर रहे हैं, खासकर से मोबाइल नंबर, वो निश्चित रूप से अपना करेक्ट भरें। सर, एक सवाल, जिला में एक खबर चल रही है कि जो अधिकारी, महिला अधिकारी है, उस पर को फंसाने का जो साजिश, क्या ऐसा कुछ सब प्रतीत होता है? जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, शिकायत प्राप्त हुई, शिकायत के आधार पे उसकी जांच भी की गई है। जांच के आधार पे जो जांच प्रतिवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसके आधार पे जो महिला अधिकारी है उनसे पक्ष उनसे जाना जाएगा और पक्ष निकलने के बाद जो हम लोग के बाद चीज़ें सामने आती हैं तो अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी उसमें। शिकायतकर्ता महिला पर तो सर पूर्व से कई गंभीर मामले दर्ज है सर, तो उन्हीं सब चीज़ों का मामले में जांच की गई है और उसके बाद हम लोगों ने उन पर पक्ष भी जानेंगे। उसके पक्ष जानने के बाद ही कोई निर्णय पे हम लोग पहुँचेंगे। पूरा मामला सर क्या लगता है सर कि कहीं महिला पर नहीं, जब जाँच हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग, मतलब जब उनका पक्ष जान लेंगे उसके बाद ही हम लोग चाहेंगे कि इसी निर्णय पे हम लोग पहुँचें। सर, जिला में आप पहली बार ठाकुरगंज आए हैं, काफ़ी उम्मीद है ठाकुरगंज वासियों को, क्योंकि जाम यहाँ बहुत लगता है। एक ब्रिज बनना था, कई महीनों पहले निरीक्षण हुआ, पर ब्रिज का कहीं उम्मीद नहीं लग रहा है। हम लोगों के ब्रिज बनने वाला था। अच्छा, हम लोग लगातार इसमें संपर्क में रहते हैं। हम लोग भी प्रयास किया जाता है कि जो भी प्रपोजल्स यहाँ से गए हुए हैं वो ज़्यादा जल्दी हम लोगों के एग्जीक्यूट हो। सर, इलाका काफ़ी पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर पर्यटन के क्षेत्र में कहीं भी काम नहीं हो रहा है। जैसे नहीं, पूर्व में हम लोगों ने इसमें मामले में जो पर्यटन के क्षेत्र में मेरा प्रखंड मेरा गौरव नाम से हम लोगों ने ये किया था, प्रेस रिलीज़ भी हम लोगों ने दिया था, आप लोगों को जानकारी भी होगी। लेकिन देख रहे हैं कि आवेदन उसके अंदर का जो एप्लीकेशन है बहुत कम भरे हैं। ठाकुरगंज में टोटल 2 ही हैं। जैसे आप खुद बोल रहे हैं कि बहुत सारे हैं, तो आप खुद से भर सकते थे, तो आप लोग खुद से भरिए। हम कहेंगे कि आप 5-10 आप लोग आज ही कर दीजिए, उसका कल लास्ट डेट है। तो आप लोग जब पर्यटन वाला मुद्दा आप लोग उठाए हैं तो अभी ये वाला मेरा प्रखंड मेरा गौरव, अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से गाइडेंस ले लीजिए कि कैसे कैसे भरना होता है। उसमें 5-10 एप्लीकेशन आप खुद ही भर दीजिए।